तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम हिंद स्वराज, जो कि महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है, उसमें एक टर्म यूज हुआ है पैसिव रेजिस्टेंस। इसकी आज हम परिभाषा देखेंगे और इसका रियल मीनिंग देखेंगे। परिभाषा तो आप अपने से भी बना सकते हैं। हमारा जो मेन उद्देश्य है इसके क्रक्स को समझना है, ताकि आप अपने हिसाब से अपना इंटरप्रिटेशन दे सकें और एग्ज़ाम में भली भांति क्वेश्चन का फेस कर सकें। क्योंकि मेरा उद्देश्य यह है कि आप इस तरह से समझ जाएं कि आपको रटने की ज़रूरत न पड़े। क्योंकि ऐसा बहुत बार देखा जाता है, जब हम एग्ज़ाम देते हैं तो टाइम की पाबंदी होती है, जिस वजह से इतना हमारे ऊपर फोर्स रहता है कि हमें रटी रटी चीज़ भूल जाते हैं और बहुत मुश्किल से ही हमें कुछ पॉइंट याद आते हैं। लेकिन अगर आप कोई चीज़ को भली भांति समझ जाते हैं तो वहाँ पर ज़रूरत ही नहीं है कि आपको दिमाग को जोर देने की कि क्या क्या कैसे था, मैंने क्या क्या याद किया था। तो हमारा जो उद्देश्य है समझना है कि पैसिव रेजिस्टेंस क्या है। मैं बता दूं कि ये बहुत ही आसान टर्म है। अगर आप लोग हिस्ट्री के या पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट होंगे तो मुझे लगता है कि आप लोग इस टर्म से वाकिफ़ होंगे बहुत ही अच्छे प्रकार से। क्योंकि ये एक प्रकार से कोई वर्ड नहीं है, ये तो एक प्रकार से मॉरल है जिसको महात्मा गांधी ने अपने लाइफ में अडॉप्ट किया है और हमेशा सबसे यही कहा है कि हम सबको यही रास्ता अपनाना चाहिए। तो इसकी एक पर्टिकुलर और एक सर्टेन परिभाषा क्या होगी, जिस परिभाषा को हम अपने एग्ज़ाम में लिख सकते हैं और अच्छा नंबर स्कोर कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में यही हमारा मेन मुद्दा है कि क्या पर्टिकुलर डिकोडिंग वे होगा फॉर दिस क्वेश्चन, दैट इफ़ देर इज़ एनी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन हैव बीन आस्क्ड इन आवर एग्जामिनेशन, दैट व्हाट इज़ पैसिव रेजिस्टेंस। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर आप लोग हिस्ट्री या पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी हों, जैसा कि मैंने पहले बता दिया है, तो इस क्वेश्चन को आप बहुत ही अच्छी तरीके से डिकोड कर सकते हैं। बहुत से विद्यार्थी यहाँ पर होंगे, मैं नहीं जानता हूँ कितने लोग इसको देखेंगे या नहीं देखेंगे। अगर जो भी देख रहे हैं, अगर वो हिस्ट्री या पॉलिटिकल साइंस के बैकग्राउंड से हैं तो वो अपने हिसाब से ही परिभाषा इसकी देने शुरू कर देंगे अपने मन में। तो मेरा ये जो वीडियो उन लोगों के लिए है जो लिटरेचर लिए हुए हैं, जो हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस को ज़्यादा नहीं पढ़े हुए हैं, तो मेरी ये वीडियो स्पेशली उन्हीं के लिए। तो चलिए, टाइम ज़्यादा वेस्ट कर रहे हैं हमको पर्टिकुलर इस पर बात करनी चाहिए। तो अगर मैं इसके अर्थ की बात करूं, तो आप अगर इसके शब्द पर ध्यान देंगे तो पहला वर्ड है पैसिव और दूसरा वर्ड है रेजिस्टेंस। पैसिव मतलब सकारात्मक। आप लोग इसको भलीभांति समझ सकते हैं। अगर आप विद्यार्थी हैं इंग्लिश के, तो मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें प्रॉब्लम होगी कि पैसिव क्या है और रेजिस्टेंस क्या है। आप इसको भलीभांति समझ जाएंगे कि पैसिव और रेजिस्टेंस क्या होते हैं। पैसिव मीन्स सकारात्मक, रेजिस्टेंस मतलब विरोध करना किसी चीज़ का। तो इसका जो मीनिंग यही लिया गया है कि किस प्रकार से आंदोलन के समय, जैसा कि आप जानते होंगे कि 1915 में गांधी जी इंडिया आ गए थे। तो उन्होंने ये नहीं कहा था कि हमें अंग्रेज़ों को लड़के हथियारों का यूज करके उनका मुंह तोड़ जवाब देकर वहाँ यहाँ से इंडिया से उनको भगाकर अपना स्वराज की जो सपना है उसको पूरा करना चाहिए। उन्होंने ये कहा था कि हर चीज़ में एक लिमिट होती है। अगर हम अपने आप पर अडिग रहें, अगर हम सकारात्मक शक्ति के द्वारा या सकारात्मक सोच या विचार के द्वारा अपनी बातों पर अडिग रहें, तो हम एक न एक दिन सक्सेस पाएंगे और बिना लड़े हुए भी आज़ादी पाएंगे। यही उनका मोरल थॉट था और उन्होंने इसी का प्रचार किया था। तो अगर आप गौर करेंगे तो जो ये इनका मोरल था, जिस प्रकार से उनकी भावनाएं थी कि बिना लड़े हम आज़ादी पाएंगे, चाहे कोई भी लिमिट तक हमें कुछ ना कुछ सहना पड़े, कुछ ना कुछ हमें खोना पड़े, लेकिन हम शस्त्र नहीं उठाएंगे। इसी को ही हम पैसिव रेजिस्टेंस कहते हैं। आप ये समझ गए होंगे। ये समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत बड़ा टास्क भी नहीं है। क्योंकि मेन मुद्दा ये है कि आप इसको क्वेश्चन में कैसे डिकोड करेंगे, कैसे आप एक अच्छे आंसर के रूप में इसकी परिभाषा को वहाँ पर सटीक प्रकार से शब्दों को समायोजित करेंगे। ओके, तो अगर मैं इसकी परिभाषा की बात करूं तो आप इस तरह से कर सकते हैं। पैसिव रेजिस्टेंस इज़ अ वे बाय विच people they did not face to the any enemy or any policy of the government on as a violent mode. They always support to the non-violent, and they always think that if it is not good, so we will always live in opposition of that thing. This term is called passive resistance, where no any types of arm and emulation we are using in against of the government, in against of the any particular person or authority. So we can say here right now that if we are opposing to any government or any authority without using violence, and we are determined that no, I am right, so I will right, so such this thing will call passive resistance. तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी इस स्टेटमेंट से आप भलीभांति सहमत होंगे और समझ गए होंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। मैंने कोई हिस्ट्री में इसके लिए कोई अलग से कोई चैप्टर नहीं पढ़ा इस वीडियो को बनाने के लिए। मैं हिस्ट्री का भी विद्यार्थी हूँ, पॉलिटिकल साइंस का भी विद्यार्थी हूँ, इंग्लिश का भी विद्यार्थी हूँ।
तो मुझे इसका क्रक्स अपने आप ही पता चल गया। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी शेयर करूं बाकी लोगों से, ताकि उनको भी ईजी वे से समझ में आए। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ आया होगा। एक बात याद रखिएगा कि जो मैं बताया हूँ ऐसा नहीं है कि आपको भी वही सब बताना है और वही सब एग्ज़ाम में लिखना है। मेन फोकस ये है कि आपको समझ में आया या नहीं। अगर आपने कुछ समय दिया होगा यहाँ पर, तो मुझे नहीं लगता कि आप इसकी थीम को नहीं समझ पाएँ, इसके रियल मोटो को नहीं समझ पाएँ। समझ गए होंगे, बस आपका वे अलग हो सकता है, लेकिन क्रक्स तो एक ही होगा। तो चलिए, वीडियो बहुत लंबी हो गई है, क्षमा चाहता हूँ। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। चलिए, धन्यवाद।